guys, and welcome back to my channel. This side the Studious Girl, welcoming you all once again to my channel. And today we are going to do for entrepreneurship chapter wise bifurcation, that which chapter have what marks. So on which chapters you need to focus much more than what where not to. तो उस चीज़ के बारे में आज बताती हूँ. तो ये bifurcation है आपका entrepreneurship का. So this is the course structure for class 12 2024-25. दिस इज़ द थ्योरी पेपर. इसमें प्रैक्टिकल जर्नली सब सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है उनमें 80-20 का रेशियो होता है. 80 मार्क्स इज़ फॉर थ्योरी पेपर एंड 20 मार्क्स इज़ फॉर प्रैक्टिकल. बट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जर्नली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स वगैरह, तो ईपी में भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ईपी भी, तो उसमें भी 70 मार्क्स का इज़ योर थ्योरी एंड 30 मार्क्स इज़ योर प्रैक्टिकल. का ब्रेकअप होता है कि यू हैव 5 मार्क्स फॉर योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल, you have 5 marks for your viva, and you have 20 marks for 2 files. You need to make 2 files of 35 to 40 pages each. तो 30 का ब्रेकअप ये है, इस हिसाब से आपको रेडी रहना पड़ेगा. बाकी ये आपके चैप्टर्स हैं: एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग, मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, बिजनेस अर्थमेटिक, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एंड दिस चैप्टर इंक्लूड योर न्यूमेरिकल्स, ऑल योर न्यूमेरिकल्स. तो फॉर द फर्स्ट 2 यूनिट इंक्लूड्स 30 marks. Another 2 units include 20 marks and another 2 includes 20 marks. तो आपने देखा ना, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, बिकॉज दे कैरी 15 मार्क्स ईच. बाकी चारों चैप्टर्स 10-10 मार्क्स हैं, बट दे कैरी 15 मार्क्स ईच. तो ये 2 चैप्टर्स तो आपके कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. तो यू स्कोर 30 मार्क्स. उसके बाद अगर कोई सिर्फ पास होने वाला बच्चा है तो वो इसमें से कोई भी एक चैप्टर और कर ले, तो दे आर डन विद इट. बट अगर कोई अच्छा बच्चा है और 100 स्कोर करना चाहता है, तो यस, बहुत छोटा सा सिलेबस है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आप कोई भी छोड़िएगा मत, सब अच्छे से कीजिए. और आई एम वेटिंग फॉर समथिंग टू कम. देन आई विल बी शोइंग यू ऑल द बिजनेस अर्थमेटिक के सारे प्रैक्टिकल्स और चैप्टर्स भी मैं जल्दी शुरू करूँगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोशिश करूँ कि ये बोर्ड से पहले हो जाए, बट अगर नहीं हो पाता तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड द प्रेजेंट मोमेंट इटसेल्फ, कि बिकॉज मैं भी थोड़ा सा साइड बाय साइड करती हूँ चीज़ें. आई एम ऑल्सो बिजी विद माई एडमिशन्स एंड ऑल दैट. तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट येस आई विल बी ऑन ट्रैक वेरी सून. तो ये आपका ब्रेकअप है, बाइफर्केशन है आपके सब्जेक्ट का. बाकी तो एवरीथिंग इज़ कमिंग, नथिंग इज़ वेरी मच टू डील विद. तो ये आपकी, मैं इसकी लिंक आपकी सिलेबस की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी. तो आप इनको पढ़ लीजिएगा और अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा. ये सब टॉपिक्स हैं आपके बुक के, तो जो भी यहाँ पे नहीं मेंशन है वो आपका डिलीटेड है, तो यू नीड टू क्रॉस दैट फ्रॉम ए बुक. तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर. तो ये आपका पूरा है. मैं PDF की लिंक आपको डिलीवर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और प्रोजेक्ट वर्क का यहाँ भी लिखा है, देख लीजिए. 1-2 आपकी फाइल्स बनेंगी, जैसे मैंने बताया 35 to 40 ईच. तो एक बिजनेस प्लान की प्रोजेक्ट बनेगी, एक मार्केट सर्वे की, और 10 मार्क्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, 20 मार्क्स है, एंड 5 मार्क्स फॉर न्यूमेरिकल असेसमेंट, जिसमें बिजनेस अर्थमेटिक्स से कोई भी 2 पूछ लिए जाएंगे. ज़्यादातर ROI और ROE पूछा जाता है, एंड 5 मार्क्स फॉर योर वाइवा. बस इतना ही है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के सिलेबस में. ये आपका पेपर का डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत इसमें बता दिया गया है. वैसा वाला पेपर नहीं कि आपको MCQ वगैरह बता दिए जाए कितने आ रहे हैं. So that's all for today for entrepreneurship. This was a syllabus because it consists only 6 chapters. तो जैसा मैंने बोला है, मैं डिलीवर कर दूंगी, लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उससे अपने चैप्टर्स को सॉर्ट कर लेना कि कौन सा हेडिंग आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है. तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी लास्ट मोमेंट पे कि हाँ कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है. सो बी रेडी फॉर इट. और टीचर्स जो भी बोले सिलेबस से ज़रूर चेक करके ही कट करना. टीचर्स बोलें कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, तो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट. मैं टीचर्स के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, बट हाँ मैं यही बात बोलूँगी कि प्लीज़ अंधा ट्रस्ट मत करना. वो सिलेबस से चेक करो और फिर टीचर को भी इन्फॉर्म कर दो. अगर यू फील लाइक कि हाँ टीचर सुनने वाली हैं, तो प्लीज़ आराम से उनको भी बताओ कि मैम ये सिलेबस में लिखा है. तो अगर वो फिर कोई क्लैरिफिकेशन देती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज यू नीड टू ट्रस्ट फॉर CBSE, बिकॉज CBSE कई बार डिलीटेड भी दे सकता है. तो एटलीस्ट जो उसने अपने सिलेबस में मेंशन किया है वो तो फॉर श्योर देगा. So that's all for today. The Studious Girl is signing off. Another subject syllabus bifurcation will be coming very soon, day after tomorrow or tomorrow. So be ready for it. And this side, the Studious Girl signing off. Thank you very much for today.